Hello everyone, this is Poonam and welcome back to my YouTube channel Kana Kripa Learning. So today is the day 8 of our phonics series and I hope you all are enjoying it, right? Without any delay, let's get started. तो आज लेटर साउंड पे हमारी लास्ट वीडियो होगी, तो हम देखेंगे आज कुछ और लेटर साउंड, ठीक है। बट उससे पहले जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो हमने जो लास्ट डे करवाया था वो भी हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि बच्चे को आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले वही आप करोगे जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले जो हमने कल लेटर साउंड करवाए थे, आप एक बार ओरली रिवाइज करवाओगे और फिर बच्चे को लिखकर देखोगे कि अच्छे से आया है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट तो ये आपको लेना ही है हर रोज की तरह, ठीक है। और अब हम सीखेंगे कुछ और लेटर साउंड्स, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे सारे लेटर साउंड्स हो गए, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करवाना है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से आपको एक साइड अक्षरों को लिख लेना है, ठीक है। फिर लेटर साउंड कैसे करवाने देखिए। सबसे पहले हम करवाएंगे द का। तो हमें पूछना है द कौन से लेटर का साउंड होता है। डी का ऑलरेडी हमने ये करवा दिया, ठीक है। डी का दो साउंड क्रिएट होते हैं, एक ड का और एक द का, ठीक है। हिंदी के जो हमारे अक्षर आते हैं इंग्लिश में, उसमें हम द के साउंड से डी को पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी हमने करवा दी है, ठीक है। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमें करवाना है वो करवाना है ध का साउंड, ठीक है। वो कैसे करवाएंगे हम देखो। अगर डी के आगे हम एच लगा देंगे तो वो क्या साउंड बन जाएगा, ध। क्या साउंड बन जाएगा, ध, ठीक है। तो डी हमने ऑलरेडी सीखा है और उसके आगे अगर हम एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ध, ठीक है। वैसे ही ब का साउंड ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। ब कौन से लेटर का साउंड होता है, बी का, है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो बी के आगे अगर हम एच लगा देंगे तो वो क्या साउंड बनाएगा, भ का साउंड बनेगा। उससे क्या साउंड बनेगा, भ। उससे क्या साउंड बनेगा, भ। बहुत इजी है ना, सिर्फ हमें एच लगाना है। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें कर ली है, सिर्फ एच लगाने से आपको अलग एक नया साउंड सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। तो स कौन से लेटर का साउंड होता है, एस का। एस का क्या साउंड होता है, स, ठीक है। अगर हम एस के आगे एच लगा देंगे तो क्या साउंड बन जाएगा, श। क्या साउंड बन जाएगा, श, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है प। प कौन से लेटर का साउंड होता है, पी का। और अगर हम पी के आगे एच लगा देंगे तो क्या साउंड बन जाएगा, फ। क्या साउंड बन जाएगा, फ, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ऑलरेडी पता था डी का क्या साउंड होता है, बी का क्या साउंड होता है, एस का क्या साउंड होता है, पी का क्या साउंड होता है ना। और अगर हम इनके आगे एच लगा देंगे तो हम एक नया साउंड सीख रहे हैं। बहुत इजी है ना, ठीक है। तो बहुत आसान है आई थिंक आपके लिए, है ना। तो बच्चों को ऐसे मोटिवेट करके आपको कुछ ये नए लेटर साउंड सिखाने हैं जिसमें सिर्फ हम एच आगे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे लास्ट के लेटर साउंड, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने सारे लेटर साउंड कवर कर लिए, ठीक है। तो यही लेटर साउंड आपको बच्चे को 2-3 बार ओरली सिखाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखने के लिए देना है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ आपको ओरली कैसे प्रैक्टिस करवानी है और फिर आप लिखने के लिए दे दीजिएगा, ताकि बच्चे को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। लिखने से बच्चा आसानी से सीख। तो सबसे पहले आपको करवाना है डी का साउंड, ठीक है। तो डी का क्या साउंड होता है, कभी कभी ध के साउंड से पढ़ते हैं, कभी कभी ड के साउंड से पढ़ते हैं। अगर हम उसके आगे एच लगा देते हैं तो उसका क्या साउंड बनेगा, ध। क्या साउंड बनेगा, ध। वैसे ही अगर बी लिखा होगा तो हम उसको क्या साउंड से पढ़ेंगे, ब। क्या साउंड से पढ़ेंगे, ब। और उसके आगे अगर हम एच लगा देंगे तो क्या साउंड बनेगा, भ। क्या साउंड बनेगा, भ। तो एस का क्या साउंड होता है, स। एस का क्या साउंड होता है, स। और उसके आगे अगर हम एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, श। क्या बनेगा, श, ठीक है। वैसे ही पी का क्या साउंड होता है, प। पी का क्या साउंड होता है, प। और उसके आगे अगर हम एच लगा देंगे तो क्या बनेगा, फ। क्या बनेगा, फ, ठीक है। तो ऐसे आपको ओरली रिवाइज करवाना है और फिर वही 2-3 बार आपको लिखने के लिए देना है, ठीक है। तो फिर आपको लिखने के लिए कैसे देना है देखिए। सबसे पहले आपको क्या देना है, डी का साउंड देना है, ठीक है। तो डी से क्या बनता है, द का साउंड, ठीक है, या फिर कभी कभी ड का, ठीक है। सेकंड जो हमें करवाना है वो करवाना है हमारा मेन जो है डीएच का, ठीक है। तो डीएच का क्या साउंड होता है, डीएच का क्या साउंड होता है, ध, ठीक है। ऐसे आप 7-8 बार लिखने के लिए दें ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। ऐसे 1 बाय 1 आप सारे लेटर साउंड बच्चे को लिखने के लिए दें। तो डे 8 में बस आपको इतना ही करवाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।